केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो वो बेसिक टर्म्स है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एटम है वो किससे बना है, न्यूक्लियस से बना है। उसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होगा इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, उनका अपना अपना ऑर्बिट होगा और उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स वो अपना रिवॉल्व करते रहेंगे। तो एटॉमिक नंबर भी हमें इसी से ही पता लगता है। कैसे? किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी हो गया 5। नियोन है, नियोन के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर भी हो गया 10। सिमिलरली आगे आ गया सोडियम। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आ गया 11। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि हमें पता कैसे चले कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है। तो क्लास 9 में ना हम एक टर्म पढ़ते हैं। वो टर्म क्या है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस चीज को हम ज्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इससे से हमें उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में आसानी होगी। सो इट इज एन इजी वे आउट। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसके इर्द गिर्द उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करेंगे। यानी कि अगर सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी तो है। सो इट इज इजी टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस तो पैसे ही छोटा सा होता है, उसमें क्या आप प्रोटॉन के डॉट्स लगाओगे। उसके इर्द गिर्द आप ऑर्बिट्स बना के इलेक्ट्रॉन्स के डॉट्स लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इससे हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा। सिमिलरली फिर आता है मास नंबर। मास नंबर तो बहुत इजी है। उसके लिए आपको जानना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यानी कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पड़े हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पड़े हैं, दोनों को आप एड ऑन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा मास नंबर।